हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमएम क्लास। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे P एंड Q ये हमने एक रे ली है और इस रे को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन रे। इसके ऊपर ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई होगा। ट्रांसलेशन रे वो होती है जो सेम मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। यहाँ पे हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस P पॉइंट से। जब हम हाइट देख रहे हैं तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी y1 और इसको हम नाम दे रहे हैं x1 पॉइंट। देन हम Q से हाइट देखेंगे, इसकी हाइट जो है वो क्या है y2 और इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया x2। अब इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल D से। अब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ऑफ पैरा एक्सियल रेस, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट देखने हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं आते हैं लिखने तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर हम चेक करेंगे। जब P पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एंगल बना रही है α1 एंड देन हम Q पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल बनाएगी α2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस हाइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा y1। सेकंड के लिए हम क्या लेते हैं लैम्डा, और लैम्डा किसके इक्वल होता है म्यू अल्फा। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो ये रे जो है वो हमारी सेम मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो क्या रहेगा म्यू रहेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा म्यू α1 एंड जब हम Q पॉइंट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है y2 एंड म्यू α2। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं N पॉइंट। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो हमने क्या देखा है, ये जो है वो ट्रांसलेशन रे है। ठीक है, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो α1 और α2 हैं वो दोनों एंगल क्या रहेंगे सेम रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो α1 और α2 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे QN इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल यूज़ करेंगे PNQ, ट्रायंगल PNQ, और इस पे हम यूज़ करेंगे tan अल्फा का। यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है α1। अब टेंजेंट देखो किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें QN एंड बेस क्या आ जाएगा PN। जब इसको क्रॉस करेंगे तो QN की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी PN tan अल्फा। ये आ गया। अब देखो PN यहाँ पे क्या दिया हुआ है किसके अक्रॉस से PN D के इक्वल होगा, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं QN इक्वल्स टू D tan α1। ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो रे है इस रे को हम क्या कंसीडर करेंगे पैरा एक्सियल रेस। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था पैरा एक्सियल रेस के बारे में, जो स्मॉल एंगल फॉर्म करती है और प्रिंसिपल एक्सिस से उनकी जो हाइट रहती है वो क्या होती है कम होती है। तो यहाँ पे tan α1 को हम किसके अप्रॉक्स लेके चलेंगे अल्फा के अप्रॉक्स, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे D α1। तो QN हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। साइड में आप रीज़न दे देना tan α1 अप्रॉक्स टू अल्फा ड्यू टू द पैरा एक्सियल रेस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये वाली जो हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है y2 को। तो हमें यहाँ पे y2 की हाइट देखनी है कि y2 किसके इक्वल होगा। तो y2 को हम इतनी जो हाइट है x2 से n पॉइंट तक ये किसके इक्वल होगी y1 के, और जो रिमेनिंग हाइट है QN वो अभी हमने निकाली है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे y1 प्लस D α1। ये आ जाएगा। अब जो सेकंड कोऑर्डिनेट है P एंड Q पॉइंट के ऊपर उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। λ1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल रहेगी म्यू α1 एंड λ2 किसके इक्वल होगा म्यू α2। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें। अब ये जो मीडियम है वो होमोजीनियस मीडियम है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं α2 इक्वल्स टू α1। α2 जो है वो हमारा चलेगा यहाँ पे म्यू α1 इक्वल्स टू म्यू
अल्फ़ा 2। इस तरीके से हम लिखेंगे। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा 2, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा 1 के इक्वल। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप इसका इधर चलेगा। इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, y2 इक्वल्स टू y1 प्लस डी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा 1। इसको म्यू से डिवाइड करा दिया और म्यू से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे y2 इक्वल्स टू y1 प्लस डी अपॉन म्यू। म्यू अल्फ़ा 1 जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा 1 के इक्वल, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैम्डा 1। ये हमने इसलिए किया है ताकि आगे हमारी ये एक मैट्रिक इक्वेशन फॉर्म हो जाए। इसे कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन कंसीडर, और इसे कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन कंसीडर। अब हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे एंड थर्ड इक्वेशन का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे इन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो लैम्डा 2 इक्वल्स टू, लैम्डा 1 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अगर 1 लिख देते हैं और 1 को लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0y1, 0 को y1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 ही, तो हमारे पास यही कंडीशन आएगी। एंड देन उसके बाद इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, पहले y2 की वैल्यू है, देन उसके बाद हम यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या बन रहा है, पहले लैम्डा 1, तो यहाँ आ जाएगा डी अपॉन म्यू लैम्डा 1 प्लस y1 के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1y1। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लिया, और इसको हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर। अब हमें इसको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखना है, तो मैट्रिक फॉर्म में यहाँ पे चलेगा लैम्डा 2 y2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लैम्डा 1 की है और ये क्या है, y1 की, तो यहाँ आ गया 1 0 डी अपॉन म्यू 1, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1 y1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मेशन हमारी बन जाएगी, तो यहाँ पे हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन मैट्रिक का इफेक्ट होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, दैट इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ये कहलाएगा आउटपुट मैट्रिक्स और ये कहलाएगा इनपुट मैट्रिक्स। इस तरीके से आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या साइन यूज़ करते हैं, इस तरीके से 1/1 डी अपॉन म्यू 0 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आ जाएगा, डी बाई म्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल फॉर्म हुआ, 1 के इक्वल फॉर्म हुआ। टॉपिक जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक टॉपिक आपने छोड़ दिया तो नेक्स्ट टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।